नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भवतारा लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण आग लगे आकाश में बरसन लगे अंगारो आग लगे आकाश में बरसन लगे अंगार संत नहीं होते जग में तो जल मरता संसार हो संत नहीं होते जग में तो जल मरता संसार श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। अनंताचार्य कृपया बाबू बैठ जाओ बैठ जाओ सवाल सुनिए तो अनंताचार्य कृपया आप जंतर को थोड़ा इधर कर लीजिए ना तो जंतर इधर कर लीजिए उठा के आगे बीच में कर लीजिए और इधर रखिए समय से खड़ा है समय से बैठ जाइए। अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वय पारगम रामकृष्णांग्रि सद्भक्त विश्वक्सेन मुनिं भजे कासायम यज्ञ सूत्रम शुचिवपुषि तथा चौर्धपुण्ड्रम च भाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमति गिरीन्द्रेन्द्र वज्रम त्रिदंडम संसाराग्नि प्रशांत्यै मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूरे पदकमलयुग श्रेयसे संश्रयामि लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुन मध्यमाम एवं एक बार उड़ा लो एक बार अंत में उड़ा लेना लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुन मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे गुरु परंपरा नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटिशः नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव अभी आप बक्सर की पावन भूमि से चलकर आए हुए श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज समाधि स्थल मंदिर के पीठाधीश्वर महंत एवं अनेक संस्थानों के पीठाधीश्वर महंत जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी अयोध्यानाथ जी द्वारा कथा श्रवण कर रहे थे। उनसे पहले कौल छपरा के महंत
श्री संजय जी महाराज द्वारा आपने कथा श्रवण किया। चलिए अल्प समय में अल्प निवेदन करूंगा अपनी बात। आज जल यात्रा का दिन था, सब लोग अपने कार्यों में लगे हुए थे, फिर भी एक नियम के तहत मैं 2-4 शब्द निवेदन कथा प्रणाली की। पिछले दिन मैंने निवेदन किया था मानव जीवन में कथा की आवश्यकता, हमें कथा क्यों सुननी चाहिए, कथा से मिलता क्या है, पूजा क्यों, पाठ क्यों, यज्ञ क्यों, दान क्यों, तीर्थ क्यों, व्रत क्यों, आखिर हम क्यों करें? अपना रुपया पैसा लगा करके, अपना समय लगा करके, अपने खेती व्यापार नौकरी को समेटते हुए हमें सब कार्य क्यों करें? ये आपका ही केवल प्रश्न नहीं है, ये मानव मात्र का प्रश्न है, ये पूरी समाज का प्रश्न है। क्या कि हम धर्म कर्म पूजा पाठ यज्ञ दान क्यों करें? एक बार हमसे बंगाल में, हावड़ा बंगाल में हमसे महोदय जी ने पूछा, पत्रकार महोदय ने, महात्मा जी इतना सब रुपया पैसा खर्चा करते रहते, इससे क्या फायदा है? हम सुन फायदा की बात पूछा। मैंने कहा कैसा फायदा आप चाहते हैं? अगर सामाजिक फायदा की बात किया जाए, आज सरकार द्वारा एक घोषणा कर दिया गया है कि चाहे कुछ हो या ना हो, लेकिन सभी हमारे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को रोजगार योजना के तहत उनको कुछ न कुछ दिन रोजगार मिलना चाहिए। इसीलिए सरकार कभी नहर के, कहीं अरहा के, कहीं करहा के, कहीं नली के, कहीं गली के कराती रहती है, रोजगार देती है। क्यों भाई? कोई व्यक्ति अपने पास उसकी स्थिति नहीं है, खेती नहीं है, व्यापार नहीं है, नौकरी नहीं है, उसका परिवार का भरण पोषण होना है, कैसे हो? तो सरकार यह योजना चलाती है और उस योजना को सरकार समाज में स्थापित करती है, प्रकाशित करती है, जनाती है। हम लोग भी जानकर के प्रसन्न होते हैं। भाई कभी आपने विचार किया यह यज्ञ हो रहा है, इस यज्ञ में ठीक है 10 दिन के लिए रोजगार मिला, कितने लोगों को रोजगार मिला है कभी विचार करते हैं? माइक वाले को रोजगार मिला, टेलीविजन वाले को रोजगार मिला, लाइट वाले को रोजगार मिला, पंडाल वाले को रोजगार मिला, मड़ई बनाने वाले को रोजगार मिला, जगशाला बनाने वाले को रोजगार मिला, भोजन बनाने वाले को रोजगार मिला, इसको जमीन को जो बराबर किया उसको रोजगार मिला, और कुछ लोग आए गए उनको रोजगार मिला। 150-200 आदमी आए तो आने वाले टेम्पू और जो भी जिस साधन से आए उनको रोजगार मिला। क्या ये कम लाभ है? ये कम लाभ है? मैं उन महानुभावों से पूछना चाहता हूँ जो धर्म कर्म नहीं मानते हैं, जो कम्युनिस्ट हैं, जो सोशलिस्ट हैं, जो लेनिन दर्शन को मानने वाले हैं, जो 4 वाक दर्शन को मानने वाले हैं, उनके लिए नहीं कह रहा। आस्तिक तो मानता ही धर्म से क्या लाभ है, लेकिन जो नहीं लाभ दिखाई उनको पड़ता है, ये कम लाभ है। सरकार द्वारा यह उपक्रम को चलाया जाता है, इस योजना को चलाया जाता है, तो सरकार को धन्यवाद दिया जाता है, राजा को धन्यवाद दिया जाता है, किसी व्यक्ति को धन्यवाद दिया जाता है। ऐसे कहीं गांव में, क्षेत्र में कहीं यह आयोजन करके और अलग अलग लोगों को कम ही समय के लिए और कहीं रोजगार दिया जाता है, या कोई कम लाभ नहीं है। लाभ तो समझ में आ गया आपको? चलिए अब आध्यात्मिक विचार में करें। हमारे पास साधन हो, हमारे पास संसाधन हो, हमारे पास सुविधाएं हैं, सब कुछ है। हमने आकाश में उड़ना भी सीख लिया है, हमने जमीन के नीचे हजारों फीट नीचे, कई 1000 फीट नीचे क्या वस्तुएं हैं उसको हमने जान लिया है। इतना हमारा विकास विज्ञान में हो चुका है। हम जल में तैरना भी सीख लिया है पनडुब्बी जहाजों के माध्यम से, और जहाजों के माध्यम से आकाश में उड़ना मैंने सीख लिया। अरे और बात तो छोड़िए, चंद्रमा की उस स्थिति तक हम पहुंचने का अपना अधिकार रखे जहां तक कभी कल्पना किया जाता होगा। ये बात नहीं कल्पना नहीं किया जाता होगा, कल्पना किया जाता होगा। हमारे वैदिक परंपरा में तो सूर्य हो, चंद्रमा हो, किसी के बेटा है, किसी के भाई है, किसी के परिवार में है। अभी हमारी माताओं द्वारा या लोगों द्वारा पर्व किया गया छठ व्रत, इस सूर्य को क्या मानते हैं? अभी मैं सुन रहा था रात्रि में आरती कर रहे थे लोग, तो कहा कि कश्यप नंदन, समझिए ये बक्सर के रहने वाले हमारे ऋषि कश्यप ऋषि इतने बड़े उपकारी थे, इतने बड़े उपकारी थे। दुनिया में अगर कोई सृष्टि है, उस सृष्टि का अगर 1/4 किसी का
कहीं है स्थिति, वह कश्यप ऋषि का है। कश्यप ऋषि के पुत्र देवता लोग हैं, कश्यप ऋषि के पुत्र दानव भी हैं, कश्यप ऋषि के पुत्र दैत्य भी हैं, कश्यप ऋषि के पुत्र राक्षस भी हैं, कश्यप ऋषि के पुत्र ऋषि भी हैं, और कश्यप ऋषि के पुत्र सांप और पंछी और पशु भी हैं। बहुत बड़े उपकारी कश्यप ऋषि थे। कश्यप ऋषि के पुत्र भगवान भी हैं, जो कि बावन भगवान के नामों से जाने जाते हैं। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, आध्यात्मिक अगर विचार किया जाए, आध्यात्मिक रूप से, तो वायु प्रत्यक्ष देवता, सूर्य प्रत्यक्ष देवता, चंद्रमा प्रत्यक्ष देवता, ये सब अग्नि प्रत्यक्ष देवता, जिसके द्वारा, जिसके कर्मों से, जिसके व्यवहार से, जिनके स्थिति से, जिनकी सत्ता से प्राणियों का उपकार होता हो, प्राणियों को मंगल होता हो, उसी को देवता कहा जाता है। जैसे कोई व्यक्ति अच्छा समाज के लिए काम करता है तो भले मनुष्य ही रहता है, किसी का बेटा ही रहता है, किसी का बेटी ही रहता है, किसी का भाई ही होता है, तो ये देवता। देवता का मतलब जिसकी सत्ता से, जिसकी शक्ति से, जिसके व्यवहार से, जिसके कर्म से, जिसके स्वभाव से समाज, प्राणी और प्रकृति का उपकार होता हो, उसको देवता कहा जाता है। ये जो सूर्य है, चंद्रमा है, वायु है, अग्नि है, आकाश, इसके द्वारा सत्ता, उनकी सत्ता द्वारा प्राणियों का, प्रकृति का मंगल होता है। 10 दिन सूर्य अगर उदय न हो, हम परेशान हो जाते हैं, और जाड़ा के मौसम में तो और परेशानी हो जाती है, हमारी सारी दिनचर्या बिगड़ जाती है। चंद्रमा अपनी नियत समय पर अपनी चांदनी को न बिखरे, प्रकृति में उथल पुथल हो जाती है। चंद्रमा जो है प्रकृति में, प्राणियों में पुष्टि देते हैं, संतुष्टि देते हैं, एनर्जी देते हैं, शक्ति देते हैं, और सूर्य जो है वह तेज देते हैं। इसलिए दोनों की आवश्यकता है, सूर्य की भी आवश्यकता है और चंद्रमा की भी आवश्यकता है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि व्यवहारिक रूप से लाभ की अगर बात किया जाए तो बहुत से लोगों को रोजगार मिल जाता है, कुछ ही समय के लिए क्यों न रोजगार मिले। इसलिए ये जान करके भी पूजा पाठ, यज्ञ, दान, तीर्थ, व्रत करना चाहिए। अभी छठ व्रत हुआ, कितने लोगों को रोजगार मिला। कोई ऊख बेच रहा है, कोई फल बेच रहा है, कोई सूप बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, कोई कपड़ा बेच रहा है। एक कम फायदा है। आध्यात्मिक विचार तो छोटे बाद में मैं निवेदन करूंगा, लेकिन व्यवहारिक कितना फायदा है ये आप समझ पाएंगे कि धर्म के द्वारा व्यवहारिक कितना लाभ है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। तो जो लोग नहीं मानते हैं कि हम धर्म नहीं मानते हैं, हम देवी देवता नहीं मानते हैं, हम वेद नहीं मानते हैं, हम शास्त्र नहीं मानते हैं, वैसे लोग भी अगर जिस व्यवहार से, जिस कर्म के द्वारा अगर समाज प्राणियों का उपकार होता हो, किसी को रोजगार भी मिलता हो, ये भी कोई कम फायदा नहीं। ये भी मान करके इसको इसी पर किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन और कमेंट की कोई मतलब नहीं होता है। चलिए आध्यात्मिक बात करूं, धर्म है क्या चीज। तो हमसे पूछे थे लोग एक बार बंगाल में हावड़ा में, लगभग 10 या 12 में जब मैं गया था, जब याद नहीं पड़ा है कि महात्मा जी ये सबसे क्या फायदा है। मैंने निवेदन किया कि हमारे पास साधन हो, संसाधन हो, सुविधाएं हो, लेकिन साधन, संसाधन, सुविधाओं का हम उपयोग करना नहीं जानते हैं तो साधन संसाधन का क्या मतलब हो। सुंदर राबड़ी, मालपुआ, पकवान बना करके रखा हुआ हो, और कोई व्यक्ति नशे में चूर हो, उसके सामने भोजन के व्यंजन रखा हुआ है, अब भोजन के सामने झूम रहा है, क्या मतलब होता है? क्या मतलब होता है? द्वार पर 5 लग्जरी गाड़ी खड़ी हो, व्यक्ति कहीं अपने नैतिकता से, अपनी मौलिकता से, अपने आचरण से भटका हुआ हो, क्या मतलब होता है साधन का? आलीशान भवन बना हुआ हो, अच्छा मकान हो, दलान हो, दुकान हो, अब व्यक्ति का अपना स्वरूप आचरण से भटका हुआ हो, मकान दलान से क्या फायदा है? ईटा पत्थर सीमेंट के तो बहुत से आलीशान भवन बन जाते हैं। इसीलिए मकान में रहने को, दलान में बैठने को और अपना जो निजी दिनचर्या है वो करने का यह धर्म ही सिखलाता है। धर्म अगर नहीं रहे
तो हमारे जीवन में साधन तो रहेंगे, संसाधन रहेंगे, सुविधाएं रहेंगी, लेकिन उसके द्वारा हम अपने जीवन में उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। अतः हमें साधन भी होना चाहिए, संसाधन भी होने चाहिए और सुविधा भी होनी चाहिए, और साधन संसाधन सुविधाओं के हम उपयोग अच्छी प्रकार कर पाए, इसके लिए हमें संस्कार होनी चाहिए, हमें संस्कृति होनी चाहिए, हमें सभ्यता होनी चाहिए, हमें मर्यादा होनी चाहिए। इसके लिए धर्म कर सकता है। जब जब भी आपने सुना होगा कि रावण का नाम तो हम लोग नहीं लेते हैं, रावण का नाम लिया जाए, कुंभकर्ण का नाम लिया जाए, हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु का नाम लिया जाए, दंतवक्र शिशुपाल का नाम लिया जाए, कंस का नाम लिया जाए, और भी नाम लिया जाए, उन लोग बस क्या नहीं था, बस इतना ही जानिए क्या नहीं था। धन की अगर बात करें, लंकेश रावण के पास इतना धन था कि दुनिया में हम और आप कुछ नहीं है। पूरे लंकापुरी के दीवार से लेकर के, छत से लेकर, मकान से लेकर के, दलान से लेकर के, और खंभा से लेकर के, चौकर से लेकर के, वाड़ी से लेकर के, सब सोना से मढ़ा गया। कितना धन था। जहां तक बल की बात करें, इतना बड़ा बल था कि देवता लोग भी भयभीत होते थे। चलत दशानन डोलत अवनी, ये जब लंकेश रावण चलता था, प्रकृति प्रकंपित हो जाती थी कि न जाने कौन सी गलतियों को हमारे पर अनुशासन और दंड देने लगेगा। बल की कोई कमी नहीं थी। आपने सुना होगा, आज तो हम लोग 5 किलो 10 किलो उठाने में परेशान हो जा रहे हैं। पहले के जमाने में लोग क्विंटल की क्विंटल उठा लेते थे। ऐसे भी कभी आपने सुना होगा कि ऐसे पहलवान होते थे, बलवान होते थे कि एक दोनों कांखों में अलग अलग एक क्विंटल भी दबा करके चलते थे। ऐसा भी आपने सुना होगा। लेकिन आज के 100 वर्ष के बाद एक आया के मनुष्य ऐसे होते थे, कोई मान्य प्रत्यार होगा? नहीं होगा। हम लोग मान्य प्रत्यार हैं कि भीम जी इतने बड़े पराक्रमी थे, कथा सुन लेते हैं, कहते हैं, लेकिन दिमाग में ये बात नहीं बैठ पाती है। दिमाग में ये बात नहीं बैठ पाती है। इतना बड़ा बलिष्ठ लंकेश रावण था कि कैलाश को भी अपने अंगुली पर उठा लिया था। अब बल की बात मत कीजिए। जहां तक परिवार की बात करेंगे, इतना बड़ा परिवार था, इतना बड़ा परिवार था। कहा तो यहां जाता है व्यवहारिक भाषा में कि महाभारत संग्राम में जितने लोग मारे गए, उतने रावण के यहां दरबारी और बजनिया का काम करने वाले थे। इतना बड़ा परिवार था। धन की कमी नहीं, बल की कमी नहीं, और पद की जहां तक बात हो, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण जो आर्ष ग्रंथ है, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण आर्ष ग्रंथ है। आध्यात्म रामायण प्राचीन ग्रंथ है रामायण के लिए। काकभूषुंडी रामायण, लोमस रामायण, जो वशिष्ठ रामायण, ये सब संस्कृत में रामायण है। इन रामायणों में कहीं कहीं संकेत मिलता है कि रावण के पास इतना बड़ा वैभव था कि रावण को पढ़ाने के लिए ब्रह्मा जी को अपने ब्रह्मलोक से आना पड़ता था। ब्रह्मलोक से आकर, जैसे आज हम लोग किसी ट्यूटर को हमारे यहाँ आते हैं पढ़ाने के लिए, कभी तो लोग ट्यूटर आते हैं पढ़ाने के लिए, तो रावण के यहाँ ब्रह्मा जी ट्यूटर का काम करते थे, आकर के पढ़ाने का काम करते थे। अगर कहीं रावण सोया रहता था और कहीं पहले ब्रह्मा जी आगे, भाई देर होने पर डांटने लगेगा, तो रावण के दरबारी सेवक कहते हैं, ब्रह्मा जी ये ब्रह्मलोक नहीं है, चलिए अभी खड़े रहिए, मेरे मालिक अभी सोए हुए हैं, जब जगेंगे आदेश होगा तब आप पढ़ाने के लिए आएंगे। बात समझिए। अगर कहीं देर करके आते तभी फटकार सुनना पड़ता, अगर पहले आ जाते तभी फटकार सुनना पड़ता। फिर भी ब्रह्मा जी को रावण को पढ़ाना पड़ता था। कितना बड़ा वैभव था, अभी से आप लगा सकते हैं। ये बताना नहीं है। धन की कमी नहीं, बल की कमी नहीं, पद की कमी नहीं, वैभव की कमी नहीं। अरे पद तो इतना था, आप जानते होंगे कि जिस मृत्यु से हम और आप डरते हैं, और किसी से भी किसी को कोई डर हो या ना हो, लेकिन मृत्यु से सब डरता है। एक बात पुनः मैं याद दिलाऊं, चाहे वो नास्तिक दर्शन का ही क्यों न विचारक हो, लेकिन नास्तिकों को भी एक बात पर जरूर ध्यान देना होगा
आप ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते हैं, देवता की सत्ता को नहीं मानते हैं, धर्म की सत्ता को नहीं मानते हैं, संस्कृति की सत्ता को नहीं मानते हैं, वेद की सत्ता को नहीं मानते हैं, आपकी मर्जी। लेकिन एक बातों को तो आपको जरूर यकीन करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, इस पर विचार करना पड़ेगा। एक ऐसा नियामक को नियंता है, एक ऐसा पूरी दुनिया को संचालित करने वाला है, जो अपने द्वारा पूरी दुनिया को संचालित करता है। वो कौन है? ऑल थिंग राइट एंड ब्यूटीफुल, ऑल क्रिएचर ग्रेट एंड स्मॉल। छोटे बड़े सुनहले चमकीले जो कुछ भी दुनिया में है, उसको बनाने वाला कोई न कोई है। पंछियों में आपने चहकता देखते हैं, ये आपका बनाया हुआ नहीं है, किसी वैज्ञानिक का बनाया हुआ नहीं है। मोर के पंखों में आप देखते हैं पेंटिंग, आपका पेंट किया हुआ नहीं है, ये किसी ने किया है, किसी ने किया है। जब कोई कार्य है तो कोई न कोई करता होगा। ये माइक है तो माइक को ऑपरेटिंग करने वाला कोई न कोई होगा। ये पंडाल है तो पंडाल का मेकर कोई न कोई होगा। जब ये दुनिया है और दुनिया की वस्तु है, दुनिया की व्यवस्था है, दुनिया के व्यवहार है, उसको भी कोई न कोई मैनेजमेंट करने वाला होगा। उसी को हम गॉड कहते हैं, उसी को हम लॉर्ड कहते हैं, उन्हीं को हम परमात्मा कहते हैं, उन्हीं को हम भगवान कहते हैं, उन्हीं को हम राम कहते हैं, उन्हीं को हम कृष्ण कहते हैं। अनेक रूप रूपाय विष्णु प्रभु। इसलिए चाहे कितना भी नास्तिक दर्शन हो, उनको एक बात को तो जरूर विचार करना चाहिए, यकीन करना चाहिए। एक ऐसा नियामक को नियंता है। नास्तिक व्यक्ति है, उसके सामने रोग से या किसी कारण से उसकी बेटी की लाश पड़ी हुई है, शव पड़ा हुआ है, पत्नी का लाश पड़ा हुआ है, भाई का लाश पड़ा हुआ है, माता पिता का लाश पड़ा हुआ है, वो भी कम से कम शोक करता है, दुख प्रकट करता है। पूछना चाहिए, भाई तुम क्यों दुख प्रकट करते हो? तुम क्यों दुख प्रकट करते हो? तुम तो मानते नहीं हो कि आत्मा कोई होता है, तुम तो मानते नहीं हो कि ईश्वर कोई होता है, तुम तो मानते नहीं हो कोई देवता होता है, तुम तो अपने को शरीरवादी ही हो। रोते किसके लिए हो? क्या साहब मेरे पिता चले गए, मेरे भाई चले गए, मेरी पत्नी चली गई, मेरा बेटा चला गया। अभी कहाँ चला गया? नास्तिकों से कभी उनको विचार करना चाहिए, कहाँ चला गया? वो तुम्हारा भाई तो तुम्हारे सामने आंगन में लेटा हुआ है, लाश पड़ा हुआ है। अब साहब चला तो गया, पड़ा तो है लाश, लेकिन उसमें रहने वाले जो प्राण जो था ना, जो आत्मा जो था ना, वो निकल गया। उसी के लिए मैं रो रहा हूँ। तो बस वही बात जान लीजिए, उसी आत्मा के लिए, उसी प्राण के लिए पूछा जाए वो कितना लंबा चौड़ा था, कब गया, किस मिनट में गया, किस सेकंड में गया, किसी को पता है? आज वैज्ञानिकों द्वारा बहुत उपकरण बना दिया गया है, लेकिन प्राण को आते और प्राण को जाते जाते किसी ने देखा नहीं। एक अनुमान से मानते हैं। क्या मानते हैं? अनुमान से। अब शरीर ठंडा हो गया, शरीर की नाड़ियां जो है शिथिल पड़ गई, मालूम पड़ता है अब शरीर नहीं है। जब इस अनुमान से हम किसी व्यक्ति को मृत्यु घोषित कर सकते हैं, तो क्या अनुमान द्वारा उन ईश्वर को नहीं माना जा सकता है? उन परमात्मा को नहीं माना जा सकता है? उन देवता को नहीं माना जा सकता है? मानना ही चाहिए। वो अनुमान का लक्षण होता है। जैसे आज के डॉक्टरों द्वारा इस शरीर के जो कुछ उपकरण बन रहे हैं नापने वाले, अनुमान करने वाले, उन मशीनों द्वारा जांच करने के बाद होता है शरीर ठंडा हो गया, अब मृत्यु हो गया। एक वही बात है उस अनुमान को बताने के लिए आत्मा के बारे में, कि आत्मा भी होता है, परमात्मा भी होते हैं, ईश्वर की सत्ता भी होती है। वह वेद, वह शास्त्र, वह इतिहास, वह पुराण, वह स्मृति, वो सदग्रंथ है। इसके द्वारा उसके अनुसार, उसके मानक के अनुसार जो होता है, उसी के अनुसार हम ईश्वर तत्वों को, देवता तत्वों को हम तय करते हैं। तो इसीलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सभी चीज हम देखेंगे तो नहीं मानेंगे। अगर देखे हुई चीजों को मानने की बात करेंगे तो हम अपनी आंख की पुतली को नहीं देखते हैं, उसके लिए आईना की आवश्यकता पड़ती है, दर्पण की आवश्यकता पड़ती है। उसी प्रकार से हम अपनी आत्मा का अनुभव नहीं कर पाते हैं, परमात्मा का अनुभव नहीं कर पाते हैं। तो शास्त्र जो है दर्पण है, संत जो है दर्पण है, संत संदेश जो है दर्पण है, वेद जो है दर्पण है। उसके द्वारा उस लक्षण से उन परमात्मा को जाना जाता है, माना जाता है, स्वीकार किया जाता है। तब पूछा जाए कि भाई आखिर क्यों रोते हो? साहब इसमें रहने वाला जो आत्मा जो है चला गया। बस उसी आत्मा के लिए
हम पूजा करते हैं, पाप करते हैं, यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, तीर्थ करते हैं, व्रत करते हैं। इसलिए नास्तिक दर्शन भी कार्यों को देकर के भी उसको यकीन करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा। ये दुनिया में एक ऐसी सत्ता है जो अपने द्वारा ये दुनिया को संचालित करती है, तो ऐसे कार्य को देकर के भी कर्ता का अनुमान किया जाता है। तो धर्म क्या करता है? धर्म के द्वारा हमारी जो भीतर की जो तरंगे हैं, भीतर के जो आनंद है, भीतर की जो सत्ता है, भीतर की जो शक्ति है, उस धर्म के द्वारा हम प्रकाशित करते हैं, प्रभाषित करते हैं। लाइटर में ही अग्नि की ज्वाला है, लाइटर को दबाने पर ही अग्नि की ज्वाला है। उस लाइटर में अगर जो होता है केमिकल वो नहीं रहे तभी उस ज्वाला के काम नहीं करेगा। तो हमारे भीतर तेज है, हमारे भीतर प्रकाश है, हमारे भीतर ओज है, ज्ञान है। ये धर्म के द्वारा, ये वेद शास्त्रों के द्वारा, कथा प्रवचन के द्वारा हम उनको प्रकाशित करते हैं और अपने स्वरूप को जानने के लिए और संसार को भी जनाने के लिए हम कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। अतः जीवन में होना चाहिए। कथा की आवश्यकता है, धर्म की आवश्यकता है, पूजा पाठ की आवश्यकता है। जब जब भी जिसके पास सब साधन रहने के बाद संस्कार नहीं रहा, संस्कृति नहीं रहा, सभ्यता नहीं रहा, मर्यादा नहीं रहा, वो व्यक्ति प्राप्त करने के बाद भी साधन संसाधन को जीवन में उदास रहा, अशांत रहा। इसलिए मानव जीवन में हमें सत्संग, शास्त्र और संत और ईश्वर की आवश्यकता है, धर्म की आवश्यकता है। एक बात और मैं बताऊं, हमेशा मैं निवेदन करते रहता हूं व्यवहारिक बातों को। भोजन हमारा खराब ना हो इसके लिए वैज्ञानिकों द्वारा उपकरण बना दिया गया है। फ्रीज हो और जो भी बहुत प्रकार के उपकरण बन चुके हैं। अभी देख रहे हैं लोगों को बाल कहीं सफेद हो जा रहा है तो लोग डेंटिंग पेंटिंग कर दे रहा है। शरीर में कहीं झुर्रियां पड़ जा रही है, सर्जरी करके उसको ठीक कर दिया जा रहा है। आंख की ज्योति जान लगती है, आंख बदल दिया जाता है। कान की सुनने की शक्ति चली जाती है, कान में मशीन लगा दिया जाता है। दांत कहीं टूट जाते हैं, दांत बदल दिया जाता है। किडनी, लिवर को भी सर्जरी किया जाता है। लेकिन हमारा दिल, हमारा दिमाग, हमारा मन, हमारा बुद्धि ये संसार में रहते रहते, संसार की वासनाओं में रहते रहते, संसार की वस्तुओं में रहते रहते, संसार के व्यवहारों में रहते रहते, इसमें भी कभी न कभी जीर्णशील होने की संभावना बनती है कि नहीं? कभी न किसी में वायरस होने की संभावना बनती है कि नहीं बनती है? तो ये हमारे दिल, दिमाग, मन, बुद्धि, चित्त में किसी प्रकार के वायरस या जीर्णशीर्ण हो गए हैं, इनको शुद्ध करने के लिए, इसको ताजगी के लिए, नव जीवन प्राप्त कराने के लिए यही सत्संग है, यही कथा है, यही पूजा है, यही पाठ है, यही यज्ञ है। इसलिए जीवन में हमें साधन होना चाहिए, संसाधन होना चाहिए। उन साधन और संसाधन के साथ साथ जीवन में संस्कार भी होनी चाहिए, संस्कृति भी होनी चाहिए, सभ्यता भी होनी चाहिए, मर्यादा भी होनी चाहिए। अगर एक चीजों को हम लेकर चलते हैं तो हमारे जीवन में उदासी उदासी रहती है। जो उदाहरण मैंने लंकेश रावण जी का दिया, हिरण्याक्ष का नाम जानते होंगे, हिरण्यकशिपु का नाम आप जानते होंगे। उनके पास साधन संसाधन थे लेकिन जीवन में संस्कार नहीं था, संस्कृति नहीं थी। परिणाम क्या हुआ? सब साधन संसाधन रहने के बाद भी जीवन में अशांति बनी रही। अतः हमें धर्म की आवश्यकता है। धर्म है क्या चीज? धर्म मानव जीवन का वह एक कर्म है। धर्म मानव जीवन का वह एक स्टेटस है। धर्म मानव जीवन का वह एक ग्राफ है। धर्म मानव जीवन का वह एक सिलेबस है। धर्म मानव जीवन का वह एक डिक्शनरी है। धर्म मानव जीवन का वह एक लॉ है। धर्म मानव जीवन का वह एक आर्ट ऑफ लिविंग है, जिसके द्वारा हम भटक चुके हैं, भटक रहे हैं, भटकने वाले हैं। इसे जो हमें रोक दे और सतपथ पर चलने का जो हमें प्रेरणा दे, उसी का नाम धर्म है। घियते पतने इति धर्म, ये धर्म की परिभाषा है। हम गिर चुके हैं, हम गिर रहे हैं, हम गिरने वाले हैं। इसी जो हमें बचा ले, जो हमें उठा ले, जो हमें संभाल ले, जो हमें सजा दे, उसी का नाम धर्म है। अगले शब्दों में नीतिकारों के वाक्य, आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे, ये धर्म की परिभाषा है। आत्मना
जो आपके लिए, आपकी आत्मा के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, संस्कृति के लिए, आबरू के लिए जो प्रतिकूल हो, निंदनीय हो, अपमानजनक हो, कष्टकारक हो, परेशान, वो दूसरे के साथ न होना चाहिए। इस आचरण को करने से, जिस कर्म को करने से, व्यवहार को करने से राष्ट्र का, समाज का, संस्कृति का, वेद का, शास्त्र का कहीं किसी प्रकार से उसमें दूषण आता हो, दोष आता हो। भाई आवाज मत घबरा है, थोड़ा गला खोलो उसको, घबरा आवाज गेम से गला बढ़ाता है, उसी को धर्म कहते हैं। हाँ, गला खराब हो जाएगा, उसी के अंदर टेबल कम करके, उसी को धर्म कहते हैं। धर्म का मतलब केवल मंदिर में बैठना ही धर्म नहीं होता है, याद रखिएगा। इसका मतलब ये नहीं करेंगे मंदिर में आप जाना बंद कर दीजिए, ये बात में नहीं कहूँगा। मंदिर में जाना चाहिए, तीर्थ व्रत पूजा पाठ करना चाहिए, यज्ञ आदि करना चाहिए। इसीलिए करना चाहिए कि हमारे जीवन में किसी प्रकार की कोई फाल्ट है, कोई दुर्गुण है, कोई खामियां है, कोई बुराई है, अब हमारे जीवन में ऐसा नहीं होगा। ये विचार करके हमें धर्म को करना चाहिए, हमें मंदिर में जाना चाहिए, हमें गंगा स्नान करना चाहिए। ऐसा अगर होता है तो सही माने में हमने धर्म को जाना, हमने पुण्य को जाना, हमने यज्ञ को जाना। आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे, वह व्यवहार, वह आचरण जो आपके लिए प्रतिकूल हो, आपके लिए विपरीत हो, अपमानजनक हो, कष्टकारक हो, परेशान, वह दूसरे के साथ आचरण नहीं करना चाहिए। उपनिषद के अनुसार, नारद परिव्राजको उपनिषद, नारद परिव्राजको उपनिषद के अनुसार 10 गो आचरण या 10 गो स्वभाव या 10 गो लक्षण जिस मनुष्य में पाया जाए, चाहे वह देशी हो, प्रदेशी हो, विदेशी हो, चाहे वह दैत्य पुत्र हो, देवता का पुत्र हो, ऋषि का पुत्र हो, मनुष्य का पुत्र हो, वह धार्मिक है, वह धार्मिक है। वह 10 आचरण कौन है, 10 लक्षण कौन है? लक्षण का मतलब क्या होता है? लक्षण किसे कहा जाता है? लक्षते प्रभासते ज्ञायते जायते इति लक्षण। जिस गुण द्वारा उसको लक्षित किया जाए, पहचाना जाए, जाना जाए, वो लक्षण है। जैसे माइक का लक्षण क्या है? इसमें कहीं प्लास्टिक है, कहीं लोहा है, कहीं रबड़ है, ये लक्षण नहीं है कि जो आवाज खींच करके बाहर दूसरे जगह पहुंचा दे, ये माइक का लक्षण है। लाइट का लक्षण क्या है? जिसको बारने के बाद अंधेरा में भी प्रकाश कर दे, उसका नाम क्या है? लाइट। तो जो एक विशेष गुण द्वारा जाना जाए उसको लक्षण कहते हैं। जैसे गाय के बारे में कहा जाता है कि गाय का क्या लक्षण होता है, गाय किसे कहते हैं? तो अगर ऐसे कह दिया जाए कि गच्छति इति गौ, तो जो चलेगा सब गाय हो जाएगा, ये लक्षण नहीं होगा। गाय का लक्षण बताया गया है, देशी गायों का लक्षण श्वासनादिमत्तम गो लक्षण, ये गाय का लक्षण है। श्वासनादिमत्तम गो लक्षण, अगला पैर से मुंह तक जो ललरी लटका रहता है चाम का, गाय का, देशी गाय का, उसी को देशी गाय कहते हैं। याद रखिएगा, अगला पैर से लेकर के और मुंह तक जो चाम का ललरी जो लटका रहता है, देखिए देशी गाय जो होगी वो चलती है तो डोलते रहता है, वही देशी गाय का लक्षण है। चाहे उसको सींग हो या न हो, चाहे ढील हो या न हो, ये बहुत बड़ा मतलब नहीं रखता है। सिंह हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो अच्छी बात है, उसका दिल मौर हो अच्छी बात है, नहीं हो अच्छी बात है। लेकिन श्वासनादिमत्तम गोलक्षणम, जिसके अगला पैर से लेकर के मुंह तक जो ललरी जो होता है, जिसको लटकते रहता है, वो जो हो उसी को गाय कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार से ये धर्म के लक्षण होते हैं। इन लक्षण से ही संपन्न जो व्यक्ति होता है वो धार्मिक कहलाता है। वो धर्म के कौन लक्षण है? उपनिषद के अनुसार धृति क्षमा दमो अस्तेयं शौचमेन्द्रिय निग्रह धी विद्या सत्य क्रोधम दशकम धर्म लक्षण। अलग अलग शास्त्रों में थोड़ी सी शब्दों को बदल कर कहा गया है।
उपनिषद में कहीं अलग है, वेद में कहीं अलग है, और किसी जगह कुछ थोड़ा सा अंतर देकर किया गया। मैंने 10 गो आचरण होना चाहिए धार्मिक व्यक्ति का, चाहे वह स्त्री वेश में हो चाहे पुरुष वेश में हो, चाहे वह फुल पैंट कुर्ता वाला हो चाहे धोती कुर्ता वाला हो, चाहे बालक हो या वृद्ध हो, देश का रहने वाला हो परदेशी हो, कोई अंतर नहीं। आप इसे मारे थे कि आप परदेशी को भी आप मानते हैं धार्मिक। देखिए एक बात मैं निवेदन करूंगा आपसे, सृष्टि के प्रारंभ में एकमात्र अगर कोई था दर्शन, वो हमारा वैदिक दर्शन था, हमारा सनातन दर्शन था, हमारा पौराणिक दर्शन था। अभी मैं पला तिरुपति जी गया था तो मैं घूम रहा था, तो वहाँ के लिखा हुआ है बोर्ड, वहाँ बोर्ड पर लिखा हुआ है 150 लाख वर्ष पहले की करोड़ लिखा था, मोबाइल पर खींचा भी लोगों ने। 150 लाख वर्ष पहले का वो पत्थर है पाषाण, उसी में से भगवान प्रकट हुए थे। आज इसको दर्शन करने के लोग आते हैं, और उसमें कितना पुराना, 150 लाख वर्ष पहले का वो है। उसमें लिखा था कि इससे पहले 2 जगह और बताया, एक अमेरिका का कौन तो बताया और एक ब्रिटेन का मैं पढ़ रहा था, लिखा था कि इससे पहले के उसका शोध किया है वैज्ञानिकों ने, आविष्कारकों ने, लेकिन समझिए कितना पुराना है। अभी तो लोग प्रश्न चिन्ह उठा देते, क्या राम जी इस दुनिया में आए थे, क्या कृष्ण दुनिया में आए थे? अरे भाई 5 भगवान श्री कृष्ण को आए इस दुनिया में 6000 वर्ष हो रहा है जी, बहुत नहीं हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण को इस संसार में आए मात्र 6000 वर्ष हो रहा है। अब तो आपको प्रमाण मिल गया ना। मालिका अगर ऐसा नहीं हो तो कोई ऑब्जेक्शन तो करता, कोई ऑब्जेक्शन करता। मैं वहां पढ़ रहा था, उसको मैं घूम रहा था, पढ़ रहा था, और लिखा है 1.5 लाख वर्ष पहले का करोड़ था, लेकिन हमको थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा है, तो सर्च करके देख लीजिएगा नेट पर, मोबाइल पर, उसमें लिखा हुआ था। और बताइए, अब तो आपकी शंका फिर भी रह गई, तो कितना वैदिक परंपरा हमारी पुरानी है, ये बात आप समझ सकते हैं। ये हमें नहीं बताना है। कलियुग की आयु 4 लाख 32,000 वर्ष, समझेगा। कलियुग की आयु 4,32,000 बताई गई है। द्वापर युग की आयु 4,32,000 वर्ष में 2 का गुणा कर दीजिए। त्रेता युग की आयु के लिए 4,32,000 वर्ष में 3 का गुणा करिए, और सतयुग की आयु के लिए 4,32,000 वर्ष में 4 का गुणा करिए। गुणा कर लीजिएगा, 4,32,000 वर्ष में 1 का गुणा करने पर कलियुग की आयु होती है। 4,32,000 वर्ष में 2 का गुणा करने पर द्वापर युग की आयु होती है। 4,32,000 वर्ष में 3 का गुणा करने पर त्रेता युग की आयु होती है, और 4,32,000 वर्ष में 4 का गुणा करने पर इस सतयुग की आयु होती है। और 4 युग की आयु को जोड़ दीजिएगा, 1 चतुर्युगी हो जाता है। तो हमारी वैदिक परंपरा कब से है, अब आप निर्णय जान जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण को इस संसार में आए 6000 वर्ष हो रहा है, बहुत दिन नहीं हो रहा है। उससे पहले भगवान श्री राम का राज था, उनसे पहले भगवान वामन का राज था। लेकिन और दुनिया में जो भी पंथ है, विचार है, सबके प्रति आदर है। अच्छा ये बताइए कि क्या घर में बाबा अगर 95 वर्ष हो और कहीं 5 वर्ष का नाती घर में हो, क्या उसका आदर नहीं है? उसको भी आदर है, लेकिन नाती कहे कि बाबा की सत्ता नहीं, हमारी ही सत्ता है, हम ही पहले कहें। ये थोड़ी सी बहुत असहज बात हो जाती है, यही असहज बात है। बाकी भाई 5 वर्ष का नाती है, उसका भी महत्व है, और 95 वर्ष के बाबा है, उनका भी महत्व है। लेकिन ये नाती को मानना पड़ेगा कि नहीं बाबा पहले थे, उसके बाद बाबा के पुत्र थे, मेरे पिताजी थे, तब मैं हुआ हूँ। लेकिन आजकल क्या कर रहा है लोग, कहते कि नहीं बाबा को मैं नहीं जानता हूँ, बाबा की सत्ता नहीं, पिता की सत्ता नहीं, चाचा की सत्ता नहीं, माता की सत्ता नहीं, मेरी सत्ता है। अरे मैं हूँ, आखिर मैं कहाँ से आया हूँ? कि हमारी वैदिक परंपरा जो है आज से 50,000 करोड़ वर्ष पहले की है। दुनिया में कोई नहीं थे, और दुनिया में जो भी दर्शन है, जो भी विचार है, सबका साल समत है।
नो ऑब्जेक्शन नो कमेंट, किसी पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, किसी पर कोई कमेंट भी नहीं है। लेकिन जो बात है उसको मैं जना दे रहा हूँ, याद करा रहा हूँ। इस्लाम दर्शन सब लोग जानते हैं, मुझे नहीं बताना है। 1500 वर्ष से थोड़ा सा कुछ कम हो रहा है, 2-4 वर्ष कम ही होगा। आप जानते हैं, पढ़े लिखे होंगे, आप इतिहास पुराण पढ़ते होंगे। 1500 वर्ष का भीतर मोहम्मद साहब जी को इस संसार में आए 1500 वर्ष से कुछ कम ही हो रहा है। ये तो बात सत्य हो गया कि मोहम्मद साहब जी आए होंगे, आने के 1 वर्ष के बाद, 2 वर्ष के बाद समाज राष्ट्र के प्राणियों के प्रति उनकी उद्गार होगी कि समाज राष्ट्र के लोगों को हम जिसके द्वारा सृष्टि होती है, दुनिया होता है, वहां तक पहुंचाएं, उनको जनाएं। जनाने का तरीका अलग हो सकता है, समझाने का तरीका अलग हो सकता है, लिखने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन वहां तक पहुंचाएं और उनको जनाएं। इसके लिए हमारे मोहम्मद साहब जी आज से 1500 वर्ष पहले, ईसा साहब अब आप पढ़ते हैं 2024 वर्ष। एक तो बात सत्य हो गई कि ईसा साहब 2024 वर्ष ईस्वी सन चल रहा है, तो 2024 तो ईसा साहब आए होंगे, 1-2 वर्ष बाद ही दर्शन विचार चलाए होंगे। ईसा साहब को 2024 वर्ष हुआ, और भी मूसा और कुछ लोग आए बीच में, मिला जुला करके बौद्ध दर्शन आज एक नया जोड़ पकड़ा हुआ है। अरे गौतम बुद्ध के विचारों को पढ़ो, गौतम बुद्ध के विचारों को पढ़ो। जैसे घर में 5 भाई हैं, किसी को मीठा अच्छा लगता है, 5 भाई हैं घर में, 5 भाई हैं, तो 5 भाई में किसी को मीठा अच्छा लगता है, किसी को नमकीन अच्छा लगता है, किसी को तीता अच्छा लगता है, होता है ना, किसी को चटपटा अच्छा लगता है। तो जो व्यक्ति तीता खाने वाला हो या नमकीन खाने वाला हो, ये नहीं कह सकता है कि मीठा की सत्ता नहीं होती है। आपकी अनुकूल पड़ता है चटपट खाने का, नमकीन खाने का, ये बात कहा जा सकता है, लेकिन ये नहीं कहें कि मीठा की सत्ता ही नहीं होती है, मीठा में कुछ स्वाद ही नहीं होता है, ये नहीं कहा जा सकता है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ, चाहे ईसा साहब आए, मूसा साहब आए, और यहूदी आए, पारसी आए, इस्लाम दर्शन आया, जो भी बौद्ध दर्शन आया, आज बौद्ध दर्शन की बात करते हैं। बौद्ध माने होता है क्या है जी? जो बुद्धि द्वारा उन परमात्मा के तत्वों को पहचाना जाए, विवेक द्वारा परमात्मा के तत्वों को समझा जाए, वही बौद्ध दर्शन है। बौद्ध दर्शन का मतलब उतना ही नहीं जितना आप समझ पाते हैं। आपने गौतम बुद्ध जी का नाम सुना होगा। गौतम बुद्ध ने अपने बुद्धि और विवेक द्वारा उन परमात्मा के तत्वों को समझने के लिए और समझाने के लिए प्रयास किया। ठीक उन्हीं में आनंद आया, उन्हीं आनंद में रह गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सत्ता ही नहीं होती। आखिर गौतम बुद्ध जी को ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ? क्या गौतम बुद्ध से पहले कोई दर्शन नहीं था? तो दर्शन नहीं तो पढ़े कहाँ से? गौतम बुद्ध से पहले तो उनका कोई दर्शन था नहीं, बौद्ध दर्शन था नहीं। अगर गौतम बुद्ध से पहले कोई दर्शन था ही नहीं, तो दर्शन पढ़े कहाँ से? वो पढ़े कहाँ से? इसे मालूम पड़ता है कि पहले भी कोई न कोई दर्शन था, उसमें पढ़ करके जहाँ तक उनको अपना आनंद की बात है उस आनंद में रहे। अपने प्रकृति को उन्होंने अपना स्थिति मान लिया, आत्मा में ही अपने स्वरूप को मान लिया, शरीर में ही अपने स्वरूप को मान लिया। इसका मतलब ईश्वर की सत्ता को नकारा नहीं जा सकता है। जैन दर्शन की बात करेंगे, महावीर तीर्थंकर इत्यादि की बात करेंगे। महावीर तीर्थंकर से पहले क्या कोई नहीं था? उनको अपने ही सत्ता में स्वरूप में आनंद आया। तो कोई भी दर्शन जो है, चाहे इस्लाम दर्शन हो, बौद्ध दर्शन हो, ईसाई दर्शन हो, जैन दर्शन हो, सिख दर्शन हो, और तो कुछ लोग गिने चुने लोग हैं, ये सभी दर्शन कहीं न कहीं तत्वों को जानने के लिए, पहचानने के लिए एक बहुत बड़ा प्रयास किया, अथक प्रयास किया। और ये कोई जरूरी नहीं है कोई व्यक्ति गया समुद्र में कुछ सीप निकाल कर ले आया, कोई व्यक्ति गया समुद्र में मोती निकाल कर लाया, कोई व्यक्ति गया समुद्र में बालू निकाल कर लाया, कोई व्यक्ति गया उसमें से मछली निकाल कर लाया, कोई व्यक्ति गया उसमें खारा जल निकाल कर लाया, और कोई व्यक्ति गया
समुद्र में अनेक प्रकार उपकरणों द्वारा उसे समुद्र के नीचे जो तैलीय पदार्थ उसको लाया। कोई व्यक्ति उस जल से सुंदर मधुर जल को प्राप्त किया। ठीक वही बात है, हमारा वैदिक दर्शन जो है, हमारा भारतीय दर्शन जो है, हमारा पौराणिक जो दर्शन जो है, हमारा सनातन जो दर्शन है, वो क्या है, जितने विचारक हैं जहाँ तक उनकी पहुंच थी, उन पहुंच में से उन्होंने कुछ लिया और लेकर अपने जीवन में शांति को प्राप्त किया। कोई भी दर्शन, कोई भी विचार, कोई भी पंथ, कोई भी मजहब हर कोई नफरत की बात करता है, हिंसा की बात करता है, कि किसी प्रकार के विषम परिस्थिति की बात करता है, तो सही माने में वो मजहब नहीं हो सकता है। मजहब का मतलब होता है कि हमने इस पथ पर चल करके, हमने इस मार्ग पर चल करके अपने आप में आनंद को प्राप्त किया है, ये होता है। और ये नहीं होता है कि अगर दूसरा कोई व्यक्ति अगर उस मार्ग चला है उसका हम विरोध करें, ये नहीं होता है। अरे यहीं आने के लिए कोई पूर्व से आया होगा, कोई पश्चिम से आया होगा, कोई गंगा पार करके आया होगा, ये कोई एक ही रास्ता, ये बात नहीं कहा जा सकता है, ये नहीं कहा जा सकता है। तो हमारा भारतीय दर्शन जो है एक सागर के समान है, एक समुद्र के समान है। इसमें जैसे जिसकी स्थिति रही उस स्थिति के अनुसार उन्हें उस तत्वों को प्राप्त किया। अतः हमारा भारतीय दर्शन कब का है, 50,000 करोड़ वर्ष वाले का है। और बाकी दुनिया में जो है वह मजहब हो सकता है, वह पंथ हो सकता है, वह दर्शन हो सकता है, वह विचार हो सकता है, धर्म नहीं हो सकता। आप किसी ने क्यों, इसीलिए धर्म जो जिसमें सृष्टि होती है उस समय होता है। धर्म जो है जिसमें सृष्टि होती है उस समय होता है। बाकी पंथ मजहब जो है तो धर्म में से अपने अपने आत्म स्वरूप को जानने के लिए जैसा अनुभव किया उस अनुभव के अनुसार प्राप्त किया, वो मजहब होता है, वो पंथ होता है, वो दर्शन होता है। लेकिन धर्म जो होता है सृष्टि के प्रारंभ में और सृष्टि के समय ही होती है। कब से धर्म है, तो जब से सृष्टि है। सृष्टि कब से है, 50,000 करोड़ वर्ष पहले। इसलिए किसी भी विचार पर, दर्शन पर कोई हमें विरोध नहीं, लेकिन जो यथार्थ को और वास्तविकता को अगर हम नकारते हैं, ये हमारी स्वरूप की पहचान नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो धर्म का मतलब क्या होता है, जिनको जानने के बाद, जिनको पहचानने के बाद, जिनको सुनने के बाद, जिनको समझने के बाद, जिनको स्वीकार करने के बाद हम भटक चुके हैं, भटक रहे हैं, भटकने वाले हैं, उससे जो हमें मूल स्वरूप को प्राप्त करा दे, जना दे, उसी का नाम क्या है, धर्म है। तो ऐसे उपनिषद में 10 वो लक्षण बताए गए हैं। उन 10 लक्षण या 10 आचरण को जो मनुष्य अपने जीवन में उतारता है वो धार्मिक कहलाता है। चाहे वह स्त्री हो, पुरुष हो, चाहे धोती कुर्ता पहनता हो, फुल पैंट कुर्ता पहनता हो, चाहे देसी हो या परदेसी हो। इसी विषय पर मैं निवेदन कर रहा था, क्योंकि परदेसी होने के बाद भी, विदेशी होने के बाद भी वो कभी न कभी अपने मूल स्थिति में ही है। आज ही आप लोग यहाँ रहते, कोई व्यवसाय करने कहीं बाहर चला जाता है, सारे दुनिया के लोग एक ही परमात्मा, एक ही ईश्वर के ही स्थिति से हुए हैं। वह कौन है, ओम दिव्यो देव एको नारायण न ब्रह्मा नेसारा। एकमात्र अगर दिव्य देव कोई है वह नारायण है। नारायण क्यों को कहा जाता है, नार कहा जाता है नित्य वस्तु। नार माने नित्य वस्तु। नित्य वस्तु किसे कहा जाता है, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि, मन, बुद्धि, अहंकार। इसको अष्टधा प्रकृति कहा जाता है, ये नित्य होता है। तो नार जो होता है नित्य को कहा जाता है, अर्थात प्रकृति को कहा जाता है। तो जो प्रकृति के स्वामी हो, जो प्रकृति के मालिक हो, उनको नारायण कहा जाता है। जो प्रकृति के सृजनहार हो, जो प्रकृति को बनाने वाले हो, जो प्रकृति को सजाने वाले हो, संवारने वाले हो और अंत में प्रकृति को अपने में लय करने वाले हो, उन्हीं को नारायण कहा जाता है। ऐसे भगवान नारायण ओम दिव्यो देव एको नारायण न ब्रह्मा नेसारा। वही नारायण अलग अलग युगों में जैसे प्राणियों का उद्धार हो सके अलग अलग स्वरूपों को अवतार लेते हैं। कभी नारायण तो सताही रूप में रहते हैं, कभी बराह अवतार,
कभी वामनावतार, कभी नरसिंहावतार, कभी रामावतार, परशुरामावतार, कभी कृष्णावतार, कभी कल्कि अवतार। इन अवतारों को होकर के जैसे जिस परिस्थिति में प्राणियों का उद्धार होता है उस प्रकार का कार्य करते हैं। अभी थोड़ा सा ठंडा आने वाला है, अभी तो थोड़ा उमस चल रहा है, लेकिन 1 महीना के बाद ठंडा है। तो क्या हम एक कपड़े पर रहते थे तो 1 महीने के बाद रहेंगे पूछो बाग में? नहीं रहेंगे। उस समय का वैसा पोशाक पहनना पड़ता है, वैसा थोड़ा गर्म भोजन भी करना पड़ता है। अब वही कहीं जेठ का दिन होता एक कपड़ा पर काम चल जाता है और पानी को ठंडा करके पीना पड़ता है। तो परमात्मा अलग अलग युगों में जैसे प्रकृति और प्राणियों का उद्धार होना होता है उस प्रकार के भगवान अवतार लेकर के और जगत का कल्याण करते हैं। ऐसे जो व्यक्ति वह धर्म के 10 जो लक्षण बताए गए हैं उन 10 लक्षण से संपन्न, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, वृद्ध हो, वो धार्मिक कहलाता है। हमारा वैदिक धर्म कभी नहीं कहता है कि घर द्वार परिवार पत्नी बाल बच्चा को छोड़ करके जाकर गुफा में तपस्या करेंगे तभी आप धार्मिक कहलाएंगे। हमारा यह वैदिक परंपरा नहीं कहता है। इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया, अर्जुन कुरु कर्मत्व, तुम कर्म को करो और कर्म के फल हमको अर्पण कर करो। सारा कर्म ही तुम्हारा धर्म हो जाएगा, सारा कर्म ही तुम्हारा धर्म हो जाएगा, पूजा हो जाएगा, आराधना हो जाएगा, साधना हो जाएगा। वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा। वही कर्म जिस कर्म में परमात्मा की भावना करके अगर कर्म किया जाता है तो कर्म पूजा हो जाता है, साधना हो जाता है, आराधना हो जाता है। इसी बातों को समझने के लिए एक बार श्री वसुदेव जी महाराज जो भगवान श्री कृष्ण के पिताजी हैं, नारद जी से पूछा था, महाराज मानव धर्म क्या है? श्री नारद जी ने कहा था कि मानव धर्म का मतलब जिस अपने कर्मों के द्वारा, अपने आचरण के द्वारा हम अपने कर्म और कर्म के फल को परमात्मा को अर्पण कर दे, समर्पण कर दे, उसी का नाम क्या है? मानव धर्म है। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बोध्यात्मना वा नुसित स्वभावान् करोमि यद्यत् सकलं परास्मै नारायणाय समर्पयेत्। यही मानव धर्म। कायेन वाचा, अपने मन द्वारा, अपने वाणी द्वारा, अपने इंद्रियों द्वारा जो हम कर्म करें वो परमात्मा का मानकर, परमात्मा की आज्ञा मानकर करें। हम करने वाले होते हैं, करते हो कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। अभी यहाँ बैठे हैं ना, और वहां से ऊपर से कहीं स्विच दबा देंगे, कथा होगी तो नहीं को गंगा जी पहुंचाया जाए, गंगा जी प्रवाह कर दिया जाएगा। वो करा रहा है तब हम कर रहे हैं, वो करा रहा है तब हम कर रहे हैं। इसीलिए हम कर्म तो करें तो कर्म और कर्म के फल उन परमात्मा को अर्पण करके अगर कर्म किया जाता है तो अब कर्म ही धर्म हो जाता है, कर्म ही साधना हो जाती है, कर्म ही आराधना हो जाती है, कर्म ही पूजा हो जाती है। समय नहीं है, मैं अपने समय के अंतराल में 6 बजे तक बोलना है। तो आपने तुलाधार वैश्य का नाम सुना होगा, काशी में रहने वाले थे तुलाधार वैश्य, जो व्यवसाय का काम करते थे, व्यापार का काम करते थे। इतने उच्च कोटि के अपने कर्म और कर्म के फल को परमात्मा में अर्पण करने वाले थे कि एक बच्चा से लेकर, एक वृद्ध से लेकर, एक मूर्ख से लेकर, ज्ञानी से लेकर कोई भी जाता व्यापार में जो उनकी मर्यादाएं होती उस मर्यादा का पालन करता। उन्हीं के जमाने में कुछ कोटि के संत थे। इन संत का नाम था जाजली ऋषि। बहुत उच्च कोटि के संत थे, इतने बड़े तपस्वी थे जाजली ऋषि जी। ये महाभारत में विस्तार से लिखा हुआ है। जाजली ऋषि बहुत उच्च कोटि के संत थे। जाजली ऋषि की तपस्या के समय में उनकी जटा में पंछियों ने घोंसला बना करके और अंडा देकर बच्चों को जन्म दे दिया था। जब साधना तो रही, कितना बड़े मैं तपस्वी हूँ, मेरे साधना काल में मेरी जटा में पंछियों ने घोंसला बनाया, मुझे पता नहीं चला, अंडा भी दे दिया और वो अंडे बच्चे के रूप में हो गए। बच्चे मेरे जटे में चहकते रहते हैं। आकाशवाणी हुआ, जाजली जी आपकी तपस्या अच्छी है,
लेकिन तुलाधार के पास जाकर आपको ज्ञान सीखना चाहिए। जाजलिस भी हैरान हो, मैं इतना बड़ा तपस्वी और साधक, आकाशवाणी कही कि तुलाधार वैश्य के पास काशी में जाना चाहिए, आकाशवाणी किया गया। वही जाजलिसी तुलाधार वैश्य कहा गए, लेकिन ग्राहक को वस्तु दे रहे थे कि महाराज आप आकाशवाणी की बातों को सुनकर आए हैं, आत्मोपदेश दिए, आत्मज्ञान को तुलाधार वैश्य दिए, और तब जाजलिसी को आत्मस्वरूप का ज्ञान हुआ। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि मानव धर्म का मतलब हम खेती, व्यापार, नौकरी, अध्ययन, अध्यापन, परिवार, पत्नी, बाल बच्चों के साथ रहे, लेकिन ये माने कि मेरा नहीं है, ये परमात्मा ने मुझसे हमारा संबंध जोड़ा है। परमात्मा संबंध मान करके ये परमात्मा ने हमें जो संपत्ति दिया है, गिफ्ट दिया है, पुरस्कार दिया है, ये मान करके उस संपत्ति का उपयोग करें तो हर साधन ही हमारी वह उपासना हो जाती है, हर कर्म ही हमारा पूजा हो जाता है, और व्यवहार ही हमारी स्तुति हो जाती है। यही मानव धर्म है। तो मैं निवेदन से चर्चा अगले दिन करूंगा कि धर्म के 10 जो आचरण हैं, 10 जो लक्षण हैं, वह कौन कौन है। उपनिषद के अनुसार उन 10 जो आचरण या व्यवहार को अपने जीवन में अगर उतारा जाए तो हमारा जीवन घर गृहस्थी, परिवार, पत्नी, बाल बच्चों के साथ रह करके भी हम उसी आनंद और तत्व को प्राप्त करेंगे जिस तत्व को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े साधक ऊंचाई पर पहुंच करके साधना करके उस तत्व को जानते हैं, पहचानते हैं। इसकी व्याख्या अगले दिन होगी। बस आज इसी के साथ वाणी विराम। एक बार भगवान का नाम लें, आगे परमात्मा की जय श्री श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। आग लगी आकाश में बरसन लगे अंगारो, आग आकाश में बरसन लगे। संत नहीं होते जग में तो जल मरता संसार हो, संत नहीं होते जग में तो जल मरता संसार। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। तनी देखी रघुनाथ जी हमारे ओरिया, तनी देखी रघुनाथ जी हमारे ओरिया, तनी ताकी रघुनाथ जी हमारे ओरिया, तनी ताकी रघुनाथ जी बगसर में आके रहुआ तड़का के मरने, बगसर में आके रहुआ तड़का के मर। गौतम नारी अहिल्या के तरने, गौतम नारी अहिल्या के तर। तनि देखी रघुनाथ जी हमारे ओरिया, तनि देखी रघुनाथ जी हमारे ओरिया, तनि ताकी रघुनाथ जी हमारे ओरिया, तनि ताकी रघुनाथ जी हमारे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। श्री भाष्यकार भगवान श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की, श्री प्रतिवाद वेंकटाचार्य स्वामी जी महाराज की, अनंताचार्य श्री गादी स्वामी जी महाराज की, परमाचार्य श्री रामकृष्णाचार्य स्वामी जी महाराज की, विश्ववंद्य जगदाचार्य श्रीमद विश्व सेनाचार्य अस्मदाचार्य पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की, श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की पावन धाम की, पावन धाम की, पावन स्थल की, पावन महामहोत्सव की जय जय श्री सीताराम।
जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री श्रीमन्नारायण, जय जय श्री भाष्यकार, जय जय श्री रामानुजाचार्य, जय जय श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज। हरि ओम। शांति शांति शांति। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूरजो अजायत श्रोत्राद्वायुषप्राणसमुखाग्निरस्य लक्ष्मी सवत्न्यावहो रात्रि पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनौ व्यातम् किशनिगाढा भूमि गाढ सर्वलोकं मयि गाढ। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री स्वामी जी महाराज की जय। हरि ओम। शांति शांति शांति।